Hello everyone, I hope you all are doing good. I Shali Tiwari welcome you all on ProVidya. तो ये स्टूडेंट्स बैक टू बैक क्लासेस चल रही है हमारी, जिसमें आज हम फिर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने वाले हैं। यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अगर पैसेजेस आएंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। यस, सबसे पहले ये एक पैसेज है आपके सामने, मैं आपको 2 मिनट दूंगी, यानी कि फटाफट से आपको इसको रीड करना है, समझना है कि ये पैसेज क्या बोल रहा है, और इसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। फर्स्ट यू हैव टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट, एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट। सो टेक योर टाइम स्टूडेंट्स। चलो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं साथ साथ पढ़ना है मैम, रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मे बी शायद बच्चे आप न्यू हो आज, है ना। अगर आप न्यू हो तो प्रीवियस सेशन भी हमारा देख लेना, राइट। उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हमें पढ़ना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, एवरीथिंग। चलो कम टू द पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, इन अ रिसेंट ईयर okay, the rapid advancement of artificial intelligence has brought remarkable benefits. Yes, यानी subject of the topic passage क्या है, subject of the passage artificial intelligence, कि वो क्या है, एक remarkable benefit है, यानी जो हम सब देख रहे हैं उसका benefits। इसके बाद क्या बोलता है, but it has also given rise to one of the most concerning challenge of the digital era. It means what, कि benefit तो है, but उससे related बहुत सारे ऐसे concern भी हैं जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के बने हुए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है फिर। डीप फेक टेक्नोलॉजी, और वो जो चैलेंज है उसका नाम क्या है, डीप फेक टेक्नोलॉजी। यानी कि बच्चे सब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या है, डीप फेक, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कभी भी अगर स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा तो आपको ये नहीं खुश हो जाना है कि यस आई हैव फाउंड द सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज। नो, यहाँ पे डीप फेक के बारे में है जो कि एआई से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई इन्होंने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड को यूज किया है। चलो अब क्या बोल रहा है, डीप फेक रिफर्स टू द हाईली रियलिस्टिक यट आर्टिफिशियली जनरेटेड इमेजेस। यस, ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल है, बट ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जनरेट किए हुए आपके इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं, और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, दैट यूज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू मिमिक रियल पीपल विद एस्टोनिश एक्यूरेसी। जो क्या करता है, जो फोटोग्राफ्स बनाता है, ऑडियो बनाता है, वीडियोस बनाता है, और बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट वैसा ही लगता है कि जैसे ये ओके वाह, ये तो सेम पर्सन की आवाज है, राइट, ये तो अमिताभ बच्चन की आवाज है। आपको लगेगा कि अरे ये तो अमिताभ बच्चन की आवाज है, बट वो अमिताभ बच्चन नहीं है, वो क्या है, डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, और वो कौन यूज कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू यूज किया जा रहा है, राइट। और वन ऑफ द मेजर कंसर्न बना हुआ है आज के टाइम में स्टूडेंट्स ये। चलो देखते हैं फिर क्या है। While AI-generated content originally emerged as a tool for entertainment, yes, creative production and accessibility, its misuse is increasingly become a major global issue, right? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे कंटेंट भी आप बन रहे होगे आजकल, बहुत सारी रील्स ऐसी चल रही हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो कार्टून्स हैं वो चल रहे हैं, राइट। एक कैट का कार्टून बहुत फेमस हो रहा है, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही काम कर रहा है, यानी एंटरटेनमेंट तो पूरा पूरा दे रहा है, राइट, आपको एंटरटेन भरपूर कर रहा है, बट कहीं ना कहीं जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो कहीं ना कहीं उसकी जो एसेसिबिलिटी है, वो कहाँ लीड हो रही है बच्चे, मिसयूजिंग की तरफ लीड हो रही है, राइट। उसका लोग मिसयूज ज्यादा कर रहे हैं, है ना। एंटरटेनमेंट तो ठीक है, अगर आप किसी चीज को एज ए एंटरटेनमेंट पर्पज से कर रहे हो तो दैट इज ओके, राइट, बट आप उसी चीज को अगर मिसयूज करने लग जाओगे तो दैट इज नॉट ओके, राइट। चलो नेक्स्ट क्या है, यस, गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कंपनीज हो, एंड इंडिविजुअल आर ग्रैपलिंग विथ द सोशल, पॉलिटिकल एंड एथिकल डिलेमास क्रिएटेड बाय दिस टेक्नोलॉजी। यस, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, एक इंडिविजुअल पर्सन भी क्या है, एंगेज हो रहा है किस चीज से, इससे रिलेटेड जितने भी फेक चीजें हैं, फेक जो भी वॉइस है, फेक जो भी पिक्चर्स हैं, उससे हम सब कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, फेस कर रहे हैं, राइट।
तो ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक की नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, किसी पर्टिकुलर कंपनी की नहीं है, किसी एक पर्सन की नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम बन चुकी है, राइट। चलो नेक्स्ट क्या है, द रियल थ्रेट ऑफ डीप फेक। अब जो रियल डर है किस चीज को लेकर के, डीप फेक को लेकर के, लाइज इन द इल्यूजन ऑफ ट्रस्ट। वो क्या करता है, ट्रस्ट ब्रीच कर रहा है, राइट। आज हम रियल पिक्चर्स भी देखते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो फेक है, ये तो एआई है, राइट। तो ये जो ट्रस्ट है हमारा, वो ट्रस्ट भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ब्रीच कर रहा है। फिर क्या बोलता है, इन अ वर्ल्ड वेयर वीडियोस एंड वॉइस रिकॉर्डिंग, जहां पे वीडियोस और वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वर वंस एक्सेप्टेड एज अ अनडिनाइबल प्रूफ, यानी एक टाइम पे उनको ऐसा प्रूफ माना जाता था कि अगर आपने अपनी वॉइस में किसी को कुछ सुना दिया तो वो विश्वास कर लेते थे, राइट। लेकिन अब जो है वो भी फेक माने जाना लगा है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ डीप फेक, राइट। क्योंकि हो सकता है लोगों को ये लगता है कि भाई इसने एआई यूज करके इसको बनाया है ना। फिर क्या है, डीप फेक शेक द वेरी फाउंडेशन ऑफ व्हाट पीपल कंसिडर एविडेंस। यस, इसने क्या किया है, जिसको हम एविडेंस बोलते हैं उसको ये क्या करा है, डिमीन करा हुआ है। आजकल लोग एविडेंस पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस डीप फेक टेक्नोलॉजी ऑफ एआई, राइट। चलो फिर क्या बोल रहा है, फॉल्स वीडियोस, जो फॉल्स वीडियोस है किसी पॉलिटिकल लीडर्स के, मेकिंग कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कैन इन्फ्लुएंस इलेक्शन, डिस्टर्ब पब्लिक पीस और स्प्रेड कोऑर्डिनेटेड मिस इन्फॉर्मेशन, राइट। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो बोलते तो कुछ और है बट उनकी स्पीच चेंज कर दी जाती है। तो अब उनकी स्पीच चेंज हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा हो जाएगा, राइट। पब्लिक अफेक्टेड हो जाती है और जो पर्सन है, पॉलिटिकल पर्सन, उनका नाम भी क्या होता है, खराब हो जाता है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी जनरली इलेक्शन के टाइम पे यूज की जाती है, तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है, राइट। फिर क्या बोल रहा है, सिमिलरली उसी तरीके से डीप फेक स्कैम, आजकल डीप फेक स्कैम भी बहुत हो रहे हैं, सच एज impersonating a company CEO to authorize illegal transfer are growing more sophisticated। यानी कि आप किसी कंपनी के सीईओ हो, आप बताते हो कि यस मैं इस कंपनी का सीईओ हूं, ये देखो मेरे पास इतने सारे पेपर्स हैं, और गलत ट्रांजेक्शन इधर से उधर हो जाता है, राइट। तो ये भी एक आपको स्कैम देखने को मिल रहा है। फॉर इंडिविजुअल, अगर हम आप जैसे लोग हैं तो हम लोग के साथ कैसे डीप फेक हो रहे हैं, हरासमेंट हो रहा है, स्पेशली टारगेटिंग वुमेन्स, राइट, हैज बिकम अ डिस्टर्बिंग ट्रेंड, जो कि एक ट्रेंड बन चुका है, हाईलाइटिंग द जेंडर डिस्मेंशन ऑफ द डिजिटल थ्रेड, राइट। फोटोज का गलत यूज कर लेना या फिर कुछ ऐसा वीडियो दिखा देना, कुछ ऐसा कुछ मतलब एआई का यूज करके हम क्या करते हैं, लोगों को उनका डिमेन करते हैं, उनको क्या कर रहे हैं, हम उनकी जो ट्रस्ट है वो ब्रीच कर रहे हैं, राइट। अब देखो अनदर चैलेंज, एक और चैलेंज बना हुआ है, इज द स्पीड एट विच टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग। एक स्पीड भी बना हुआ है टेक्नोलॉजी। हम क्या कर रहे हैं, हम नई नई चीजों को सीखने के लिए, एडवांसमेंट की तरफ जाने के लिए, डेवलपमेंट की तरफ जाने के लिए हम ये देख ही नहीं रहे हैं कि हमारा प्राइवेसी सिक्योरिटी कंसर्न भी कुछ होता है, राइट। हम प्राइवेसी नहीं देख रहे हैं, हम ये देख ही नहीं रहे हैं कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट है ना। बस हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं तो बस यूज कर रहे हैं, तो स्पीड अप हो गए हैं हम काफी ज्यादा। As detection tool improve, the techniques used to create deepfake also evolve। जिस तरीके से हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि यस ये एआई है, ये एआई नहीं है, उतने ही तेजी से हम क्या कर रहे हैं, इस डीप फेक में भी एक नया नया तरीका निकाल ले रहे हैं। Staying one step ahead, यानी एक हेड आगे चला जा रहा है। टेक कंपनीज आर अटेम्प्टिंग टू डेवलप वाटरमार्क डेवलप कर रही है, ऑथेंटिकेशन सिस्टम कर रही है, एआई पावर डिटेक्टर्स कर रही है, बट नन ऑफ दीज सोल्यूशन आर फुल प्रूफ, राइट। वो अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रही है कि यस हमारी कंपनी का ये वाटर प्रूफ लगा दो, या फिर कोई एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम लगा दो कि ये पता चल जाएगा कि ये एआई का यूज है, यहाँ पे एआई का यूज है, बट कहीं ना कहीं हम क्या है, फिर भी अच्छे तरीके से एक फुल प्रूफ प्लानिंग बन के नहीं आ पा रहे हैं। इन मेनी रीजन इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत सारी जगह चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो, द लीगल फ्रेमवर्क अराउंड डीप फेक रिमेन अनक्लियर और आउटडेटेड। जो लीगल फ्रेमवर्क है, यानी कि जो एक लॉ से रिलेटेड जो एक लीगल जो डॉक्यूमेंट होता है, लीगली जो प्रूफ होता है, वो भी अभी कहाँ है, कहीं ना कहीं अनक्लियर और आउटडेटेड है। दिस क्रिएट्स अ डेंजरस गैप बिटवीन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड रेगुलेटरी प्रिपेयर्डनेस। यानी ये अभी भी एक गैप बना हुआ है, किसके बीच में, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बीच में और रेगुलेटरी प्रिपेयर्डनेस के बीच में। Yet deepfake
टेक्नोलॉजी इज नॉट इनहेरिटेड हार्मफुल, ये हार्मफुल ही नहीं है, इट ऑल्सो हैज अ वैल्यूएबल एप्लीकेशन, इसका वैल्यूएबल एप्लीकेशन भी है, मतलब ये सिर्फ हार्मफुल ही नहीं है, कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिव पॉइंट भी है। अब वो बात अलग है, लोग पॉजिटिव नहीं देख के उसको निगेटिव में ही यूज कर रहे हैं, है ना। सच एज फिल्म मेकिंग में, पर्सनलाइज एजुकेशन में, वॉइस रिस्टोरेशन में ऑफ पेशेंट हु लूज स्पीच, जो स्पीच खो दे रहा है, इवन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन में भी, राइट। द चैलेंज फॉर सोसाइटी इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस, सोसाइटी के लिए चैलेंज क्या है कि एक बैलेंस बना के चलना, encouraging innovation while ensuring responsible use, यानी हम इनोवेशन को तो इंकरेज करें ही, साथ साथ हम क्या इंश्योर करें कि यस हम क्या है, हम उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करें, राइट, हम उसको मिसयूज ना करें। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। चलो फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, पब्लिक अवेयरनेस, डिजिटल लिटरेसी एंड स्ट्रिक्टर ग्लोबल रेगुलेशन विल बी क्रूशियल इन एड्रेसिंग दिस इश्यूज। यस, जो पब्लिक में अवेयरनेस होना चाहिए इस चीज को लेकर के, डिजिटल लिटरेसी होना चाहिए, तो ये सारी चीज होना चाहिए इस चीज को यूज करने के लिए, ठीक है। आप डीपफेक कंटिन्यू टू ब्लर द बाउंड्रीज बिटवीन ट्रुथ एंड फैब्रिकेशन, जैसे कि इसने ब्लर किया ही हुआ है, गैप दिया ही हुआ है, किसके बीच में, क्लियरिटी के बीच में और फैब्रिकेशन के बीच में, यानी दिखावे के बीच में। द वर्ल्ड मस्ट लर्न टू क्वेश्चन डिजिटल कंटेंट more carefully and invest in a tool that protect authenticity। तो वर्ल्ड को क्या जरूरत है, ये सीखने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि डिजिटल कंटेंट पे हम उतना केयरफुली इन्वेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, उससे प्रोटेक्शन पे इन्वेस्ट करें, राइट। यानी हम डिजिटली तो बिल्कुल जाएं, बट उससे जो रिलेटेड प्राइवेसी है, जो सिक्योरिटी है, उन सब चीजों का भी हमको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आई होप स्टूडेंट्स ये पैसेज आपको समझ में आया होगा, छोटा सा पैसेज था डीप फेक के ऊपर, है ना। डीप फेक क्या है, कैसा है, नॉर्मल सा था, इंफॉर्मेटिव था, राइट, थोड़ा सा कंसर्निंग भी बोल सकती हूँ मैं कि कंसर्न था, तो यस बिल्कुल कंसर्न वाली बात थी कि डीप फेक कैसे कैसे मिसयूज हो रहा है, हम उसका कैसे कैसे मिसयूज कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, राइट। तो चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, है ना, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। मैं 2 मिनट दे रही हूँ आपको, फटाफट से आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 2 मिनट से आपके पास, फटाफट से इसका आंसर करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। स्क्रीन ब्लर है क्या, हाँ स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या, एक बार जस्ट 1 मिनट, यस स्क्रीन ब्लर हो रही है, अभी ठीक है, आई होप अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है स्क्रीन, यस। चलो फटाफट से सॉल्व करो बच्चे।
सॉल्व करते हैं इसको, क्या बोल रहा है, Which of the following best describe the central concern raised in the passage? जो सेंट्रल कंसर्न है पैसेज में, राइट, तो सेंट्रल कंसर्न कौन सा बना हुआ है, ऑप्शन देखो। तो पहला वाला क्या बोलता है कि एआई विल इवेंचुअली रिप्लेस ह्यूमन क्रिएटिविटी इन ऑल फील्ड। एआई जो है ह्यूमन क्रिएटिविटी को सारी फील्ड से हटा देगा। तो भाई ऐसा तो कंसर्न नहीं है, राइट, दिस इज नॉट अ कंसर्न। कंसर्न क्या बना हुआ था, डीप फेक रिलेटेड कंसर्न बना हुआ था, राइट। Deep fake technology is advancing faster than society available regularity. Yes, ये रहा हमारा right answer, but we have to check the C और D also because यहाँ पे best बोला हुआ है। ठीक है बच्चे, आओ, deep fake made film making easier than more affordable, तो ये concern नहीं है, ये तो अच्छी बात है ना, right? Most countries have already solved the challenge poses by deep fake. No, challenge तो बना हुआ है, पूरे world में बना हुआ है। It means what? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन था क्या, ये बताओ, 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन था क्या, नहीं था, तब भी मुझे आंसर नहीं दे पा रहे हो, राइट, व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट देखो, द पैसेज सजेस्ट दैट डीप फेक आर स्पेशली हार्मफुल टू वुमेन। मतलब स्पेशली हार्मफुल है किसके लिए, वुमेन के लिए। तो वुमेन आर मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पे, तो ऐसा नहीं है कि जो एक्टिव है वही बनेगा, राइट। मोस्ट डीप फेक क्रिएटर आर मेन, मतलब डीप फेक जो क्रिएट कर रहे हैं वो मेन है, इसलिए वो वुमेन को टारगेट कर रहे हैं। डीप फेक बेस्ड हरासमेंट ऑफन टारगेट वुमेन, यस, क्योंकि इमोशनली थोड़ा सा ज्यादा अटैच्ड होती हैं चीजों से, दैट्स व्हाई लोग क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। वुमेन कैन नॉट एक्सेस डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, नो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा कि कैसे करना है। बच्चे 1 मिनट से ज्यादा का ये था ही नहीं क्वेश्चन, राइट, आप विद इन 1 मिनट कर सकते थे इसको। चलो फटाफट से इसको सॉल्व करो, अगेन 2 मिनट्स दे रही हूँ आपको, है ना। चलो देख लेते हैं क्या है। थर्ड बोलता है व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द डिजिटल कंटेंट, मतलब क्या आप इन्फर कर पा रहे हो, राइट। तो इन्फर मतलब इन्फरेंस बेस्ड होगा। आओ, इट विल बिकम इजियर टू डिस्टिंग्विश रियल वीडियोस एंड फेक वन। तो भाई हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, यही तो कंसर्न है ना, वो इतना ट्रुथ दिख रहा है। तो ए हमारा आंसर नहीं हो सकता, हम पूरे पैसेज को पढ़ के इसको इन्फर नहीं कर पा रहे हैं। इन्फरेंस क्या है हमारा, कि हम कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, उनके बीच में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि रियल वन कौन सा है और फेक वन कौन सा है। फिर क्या है, पीपल विल हैव टू अडॉप्ट अ मोर स्केप्टिकल अप्रोच व्हेन कंज्यूमिंग डिजिटल मीडिया। यस, लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, मोर स्पेक्टिकल अप्रोच उनको यूज करना पड़ेगा जब वो डिजिटल मीडिया को यूज कर रहे हैं। इट कैन बी इन्फ्लुएंस, इट कैन बी, बट वी हैव टू चेक द सी और डी ऑल्सो। सो सी इज व्हाट, डिजिटल कंटेंट विल नो लॉन्गर बी यूज। तो भाई यूज में तो है ही वो, राइट, क्योंकि उसके प्लस पॉइंट्स बहुत सारे हैं।
कोर्ट विल स्टॉप, कोर्ट का नाम कहां से आ गया, कोर्ट का नाम ही मेंशन नहीं था, खुद बताओ कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो फोर्थ देखते हैं बच्चे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई इज कम्बैटिंग डीप फेक डिफिकल्ट, क्यों डीप फेक को कमबैक कर पाना, उसको ओवरकम पाना इतना डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो देखिए, ओनली अ फ्यू कंट्रीज आर इंटरेस्टेड इन रेगुलेशन टेक्नोलॉजी, सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो इंटरेस्टेड हैं। नो, द टेक्नोलॉजिकल फॉर क्रिएटिंग अ डीप फेक इम्प्रूव फास्टर देन डिटेक्शन टूल्स। यस, जो डीप फेक को इम्प्रूव करने का हम काम तो कर रहे हैं, बट डीप फेक के जो तरीके हैं वो उससे भी ज्यादा फास्टर तरीके से हमारे सामने आ जा रहे हैं। तो इट कैन बी आंसर, बट वी हैव टू चेक सीओडी ऑल्सो। पीपल इजिली आइडेंटिफाई डीप फेक, सो अवेयरनेस कंपेयर फेक। लोग डीप फेक बिल्कुल आराम से समझ जाते हैं, तो उनको मतलब अवेयरनेस की जरूरत ही नहीं है, अवेयरनेस के प्रोग्राम फेल हो जा रहे हैं। Deep fake can only be created by a large companies. No, option number B is the right answer of this question. ठीक है, हम क्यों नहीं कम बैक कर पा रहे हैं? यस, जैसे हम कम बैक करने की कोशिश करते हैं वापस से कोई नया स्कैम आ जाता है ना मार्केट में। चल, अगेन यू हैव टू क्वेश्चन, फटाफट से सॉल्व करिए बच्चे इसको। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ द पैसेज। इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन किस चीज का है? डीप फेक में रिड्यूस द ओवरऑल ट्रस्ट सिटीजन हैव इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, यानी पब्लिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर जितना भी लोगों का ट्रस्ट है वो ब्रीच हो जाएगा। तो सिर्फ बच्चे यहाँ पे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर सकते हम, राइट? सिर्फ पब्लिक इंस्टीट्यूशन को लेकर के ही डीप फेक क्रिएट नहीं हो रहा है, बहुत सी ऐसी चीजें जिनको लेकर के डीप फेक आपका क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? डीप फेक आर मेनली यूज्ड फॉर इंप्रूविंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज, ये इसको यूज करना चाहिए ज्यादातर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए, राइट? तो ये हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीकेशन कर सकते हैं, बैन नहीं कर सकते, राइट? डीप फेक क्रिएटर रियली टारगेट पब्लिक फिगर? नो। ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ट्रस्ट, ओवरऑल ट्रस्ट सिटीजन हैव इन अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। ओके, देखो सिर्फ एक सेकंड ध्यान रखिएगा, यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ है बेटा। सिर्फ हम यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हैं हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए कैसे हम ले सकते हैं, राइट? मतलब इसको डिजाइन किया गया था मेनली सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन पे जो लोगों का विश्वास है, यानी गवर्नमेंट, अब यहाँ पे पब्लिक इंस्टीट्यूशन क्या हो गया, गवर्नमेंट भी हो गया, वो सारी चीजें जो हम लोगों के लिए क्रिएट की जाती है, तो उस पर ये क्वेश्चनेबल हो जाता है, कंपनीज भी हो सकती है, राइट? तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 8 ट्रू होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो, द ऑथर्स ओवरऑल टोन टूवर्ड डीप फेक, नहीं आपने बेटा बी आंसर बोला था ना, तो देखो बी को अभी सही बताया मैंने। हाँ, वो सही कैसे था? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए नहीं था, आपका पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी इंक्लूड हो रहा है, दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर। करेक्ट कर लीजिएगा उसको, ठीक है? चलो, द ऑथर ओवरऑल टोन, ऑथर का जो टोन है वो कैसा है? तो यस, कंसर्न तो बना हुआ है। अब देखो कंसर्न किसमें गिने मैंने, ये रहा कॉशियस कंसर्न, बैलेंस्ड होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेल डन जितने भी लोगों ने सी मार्क किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पैसेज देखते हैं क्या है हमारे पास। ये रहा हमारा नेक्स्ट पैसेज। चलो, हर पैसेज से आपको, एक सेकेंड, पूरा पैसेज नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर कर देती हूँ, 2 मिनट दे रही हूँ, है ना?
फटाफट से रीड करो इस पैसेज को, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। 2 पैसेजेस मिलेंगे एटलीस्ट स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन मिलेगा, है ना। चलो सॉल्व करो इसको। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है पैसेज। यस, पैसेज बोल रहा है इन एन एरा डिफाइंड बाय अ कांस्टेंट कनेक्टिविटी। यस, जहां पे हम एक कांस्टेंट कनेक्टिविटी से है। द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल डिटॉक्स, अब ये क्या कंसेप्ट आ गया है नया, डिजिटल डिटॉक्स हैज गेन सिग्निफिकेंट अटेंशन, इसको काफी अटेंशन मिल रहा है। एज स्मार्टफोन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड ऑनलाइन वर्क स्पेस इंक्रीजिंगली डोमिनेट डेली लाइफ, ये कहीं ना कहीं क्या कर रही है, डेली लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, डोमिनेट कर रही है, राइट। Many individuals find themselves trapping in an endless cycle of notification and digital distraction. Yes, हम न चाह के भी हम मोबाइल फोन से डिस्ट्रैक्शन में इसमें लगे हुए हैं, नोटिफिकेशन देख रहे हैं, कुछ नहीं तो नोटिफिकेशन ही चेक कर लेते हैं, स्क्रॉल ही कर, मतलब कहीं ना कहीं ये हमको प्रॉपर पूरी तरीके से एंगेज करके रखा हुआ है। ऑन एन एवरेज जो फोन अच्छे से यूज करते हैं 4 से 5 घंटे अपने फोन में हम बताते हैं, ठीक है। फिर क्या है, while technology certainly enhance convenience and global communication expert warn that excessive screen time may reshaping human behavior in subtitle at a profound way. Yes, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग जो है वो क्या करेगा, हमारे बिहेवियर को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, राइट। तो ऐसा किसने बोला है, ऐसे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला है, ठीक है। This has prompted psychologists, educators and even governments to explore the importance of international break from a digital device. इसीलिए इंटेंशनल एक ब्रेक होना चाहिए किस चीज के लिए, डिजिटल डिवाइस के लिए, राइट। तो इसके लिए किसको बनाया गया है, साइकोलॉजिस्ट अब यहाँ पे आकर काम कर रहे हैं, एजुकेटर्स जो आपको एजुकेट कर रहे हैं, इवन गवर्नमेंट्स भी ऐसी पॉलिसीज और स्कीम लेके आ रही है जहां पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा डिजिटल टूल से अपने आप को दूर करना है, ठीक है। वन ऑफ द फॉरमोस्ट कंसर्न, जो सबसे प्राइमरी जो कंसर्न बना हुआ है वो क्या है, इज द इम्पैक्ट ऑफ कंटिन्यूअस स्क्रीन एक्सपोजर ऑन मेंटल वेलबींग। वो किस पे इफेक्ट कर रहा है, हमारे मेंटल वेलबींग पे इफेक्ट कर रहा है, हमारे ब्रेन पे इफेक्ट कर रहा है, राइट। देखो स्टडी सजेस्ट करता है कि हैवी सोशल मीडिया यूज कैन कंट्रीब्यूट टू द एंजाइटी, वो एंजाइटी को लाता है, रिड्यूस अटेंशन स्पैन, अटेंशन हमारा कम हो जाता है ना, एंड अ कांस्टेंट फीलिंग ऑफ द कंपैरिजन, और कंपैरिजन की फीलिंग करने रहते हैं। हमने कोई रील देखी, हमें पसंद आई तो हम सोचते हैं अरे वाह उसकी लाइफ कितनी अच्छी, तो कंपैरिजन हो जाता है जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, अपने आप को थोड़ा सा निराशा की तरफ ले जाते हैं, राइट। तो वो सारी फीलिंग जो होती है, सॉरो फीलिंग हमारे अंदर आने लगती है। तो द प्रेशर टू स्टे डिजिटली रिलेवेंट ऑफन लीड पीपल स्पेशली टीनेजर्स, और ये किनके बीच में है, ज्यादातर टीनेजर्स के पास है, राइट, टू शेप देयर आइडेंटिटीज अराउंड ऑनलाइन वैलिडेशंस, आइडेंटिटी, क्योंकि वो अपनी जो लाइफ है उसको वो वैसे ही दिखाना चाहते हैं ऑनलाइन के थ्रू, यानी कि वो जैसा दिख रहा है मुझे भी वैसा दिखना है। तो ये जो कॉपी और ये जो कंपैरिजन वाली चीज है ज्यादातर ये टीनेजर्स के बीच में देखने को मिल रही है। आइरोनिकली द प्लेटफॉर्म डिजाइन टू कनेक्ट पीपल समटाइम लीव यूजर फीलिंग मोर आइसोलेटेड देन एवर, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां पे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो पाए, बातचीत कर पाए, वो कहीं ना कहीं लोगों को और आइसोलेटेड कर रहा है। तो बच्चे हो सकता है यहाँ पे बच्चे आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए, राइट, क्योंकि ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी दे रहा है लाइन और वही उसी को निगेटिव भी कर दे रहा है, ठीक है। चलो, द फियर ऑफ
मिसिंग करना, कॉमनली नोन एज अ फोमो, जिसको फोमो बोलते हैं। फर्दर इंक्रीज द कंपल्सन टू स्टे ऑनलाइन होना, क्रिएटिंग अ लूप दैट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। यानी आप लगे हो, आप चाह रहे हो ब्रेक लेना, बट आप इतना ज्यादा एंगेज हो चुके हो कि आप ब्रेक ही नहीं ले पा रहे, आप अपना फोन रख भी नहीं पा रहे, है ना। भूख लगी है बट हम फोन पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसा वाला सिचुएशन। नेक्स्ट देखो, another dimension of the problem is the blurring boundaries between the personal life and work. Yes, क्या हो रहा है, बाउंड्रीज जो होती है वो बिल्कुल ब्लर होती जा रही है, किसके बीच में, लाइफ और वर्क के बीच में, राइट। The rise of remote job has enabled flexibility but has also made it harder for people to switch off mentally. यानी कि जो रिमोट जॉब्स है वो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी तो दी है, आप कहीं पे भी बैठ के अपना काम कर सकते हो, बट वो कहीं ना कहीं आपकी मेंटली जो चीजें हैं उससे स्विच ऑफ कर दिया है। यानी कि आप कभी भी काम करो, लो अब आप घर पे हो तो आप इतने शिफ्ट में काम करो, अभी काम कर दो, ये कर दो, तो आपको हर कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। एटलीस्ट होता क्या, एक बार आप ऑफिस से बाहर गए तो फिर ऑफिस की चीजें ऑफिस में, राइट, ऐसा होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप घर पे काम कर रहे हो तो आपको घर पे ही काम दिया जा रहा है कि अरे घर पे ही तो हो, कर दो, है ना, ऐसी चीज। मेनी एम्प्लॉयज रिपोर्ट फीलिंग ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा अवेलेबल सा होते हैं, ऑफिंग रिस्पॉन्डिंग टू ईमेल्स लेट इनटू नाइट, है ना, उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है चाहे कितनी भी रात हो। ओवर टाइम दिस डिजिटल ओवरलोड कैन लीड टू बर्नआउट, स्लीप डिस्टर्बेंस एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, राइट। तो ये क्या करता है, प्रोडक्टिविटी कम करता है, आपकी जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट कर रहा है। कंपनीज इन सेवरल कंट्रीज हैव स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, है ना, विथ राइट टू डिस्कनेक्ट पॉलिसीज टू इंश्योर एम्प्लॉय मेंटेन द हेल्थ। राइट टू डिस्कनेक्ट एक पॉलिसी लेके आए हैं जिसमें हम थोड़े टाइम के लिए खुद को क्या करते हैं, डिजिटल चीजों से दूर करते हैं, ताकि हम क्या करें, अपनी जो हेल्थ है उसको प्रायोरिटी दे सके, अपने मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटी दे सके, राइट। हाउएवर द पैसेज आल्सो हाईलाइट द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, पैसेज जो है टेक्नोलॉजी को हाईलाइट कर रहा है, नॉट इनहेरिटली हार्मफुल, वो हार्मफुल ही नहीं है, व्हेन यूज्ड माइंडफुली, अगर हम उसको अच्छी तरीके से यूज करें। इट ऑफर मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज, ये मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज भी देता है लर्न करने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए एंड सोशल कनेक्शन के लिए भी, राइट। द चैलेंज देयरफॉर इज नॉट टू अबंडन टेक्नोलॉजी, चैलेंज ये नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी को ही छोड़ दें, स्विच कर दें, बट टू बिल्ड हेल्दियर डिजिटल हैबिट, ताकि हम एक हेल्दी और डिजिटल हैबिट भी बिल्डअप कर सके। दिस इंक्लूड सेटिंग स्क्रीन फ्री आवर्स, कुछ स्क्रीन फ्री आवर्स सेट कर लें हम कि यस हम ये 2 घंटे स्क्रीन नहीं देखेंगे बिल्कुल भी, है ना। टर्निंग ऑफ नॉन एसेंशियल थिंग्स जितनी भी है नोटिफिकेशन उसको खत्म कर लें। एंगेजिंग इन ऑफलाइन एक्टिविटीज में एंगेज हो जाए, चाहे रीडिंग हो, वॉकिंग हो, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो, या जो भी हो, है ना। As discussion around the digital detox continue to grow, इसी को हमने डिजिटल डिटॉक्स बोला है, यानी डिजिटल चीजों से थोड़ी देर के लिए अपने आप को क्या कर देना है, अलग कर देना है, तो दैट इज डिजिटल डिटॉक्स। सोसाइटीज आर बिगिन टू रीथिंक देयर रिलेशनशिप विद द टेक्नोलॉजी, लोग सोचने लगे हैं अब इसके बारे में। द फ्यूचर विल लाइकली डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एबिलिटी टू मेंटेन कंट्रोल ओवर देयर डिवाइस रेदर देन अलाउइंग द डिवाइसेस टू कंट्रोल देम, ठीक है। अब क्या है, ऐसा ना हो कि डिवाइसेस आपको कंट्रोल करें, आपको उनको कंट्रोल करना है, राइट। तो ये चीजें क्या है, हमको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, है ना। चलो बच्चे, आई होप पैसेज समझ में आया होगा आप सभी को, अच्छा था, सिंपल सा पैसेज था, जो करंट इशू है हमारा, जो बच्चे परेशान है, तो यहाँ से आपको कुछ मोरल की चीजें भी सीखने को मिलती है बच्चे। हमने दोनों टॉपिक पढ़ा जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं हमारे डे टू डे लाइफ में आ चुका है, राइट। तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, फटाफट से सॉल्व करो बच्चे। एक बार पैसेज हमने अच्छे से पढ़ लिया तो हमको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मैं तो 2 मिनट आपको मैक्सिमम टाइम देती हूँ, राइट, इससे पहले हो जाना चाहिए आपका। चलो फटाफट से आंसर दो मुझे।
सॉल्व करते हैं, है ना। क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न, अगेन कंसर्न है, ठीक है। तो क्या कंसर्न है, डिक्लाइन इन द सेल्स ऑफ स्मार्टफोन, स्मार्टफोन की सेल्स घट गई है, तो ये कहां से कंसर्न हो जाएगा। दूसरा है एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन अ डिजिटल डिवाइस अफेक्टिंग मेंटल वेलबींग, यस यही कंसर्न है कि हम बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, राइट। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो बहुत है लेकिन हम तो अपनी मेंटल वेलबींग खो चुके हैं, राइट। फिर क्या, इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट सर्विसेज का कॉस्ट इंक्रीज हो गया है, तो भाई ये कंसर्न है, नहीं ये कंसर्न नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। According to the passage, why do teenager feel pressure to stay online? उनको प्रेशर सा क्यों फील होता है ऑनलाइन रहने के लिए, मतलब क्या ऐसा प्रेशर है। They want to participate in a online gaming tournament, क्योंकि वो ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ऐसा तो पैसेज में कहीं नहीं था, गेमिंग की तो बात ही नहीं कही गई है, राइट। They want to avoid missing academic deadlines, no. They seek validation and fear missing out, yes. दे आर रिक्वायर्ड टू स्टे एक्टिव बाय स्कूल्स, नहीं वो क्या कहते हैं कि हम ट्रेंड से बने हुए रहे, राइट, हम ट्रेंड से पीछे ना हट जाएं, मतलब अगर सामने वाला ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है, राइट। तो ये जो चक्कर है वो क्या करता है, कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल एंगेज करता है। चलो अगेन 2 मिनट्स है ना, फटाफट से ये वाला भी सॉल्व करके दिखाओ। स्क्रीन में प्रॉब्लम है, बच्चे कह रहे स्क्रीन नहीं दिख रही, एक सेकेंड बेटा, अभी अभी दिख रही है क्या, हाँ अभी दिख रही है, ठीक है। चलो फटाफट से बताओ इसका आंसर। चलो सॉल्व करते हैं। What can be inferred about the effect of remote work on employees? क्या हम इन्फर कर सकते हैं जो रिमोट वर्क है एम्प्लॉय के लिए। तो पहला बोलता है इट एलिमिनेट द नीड फॉर कम्युनिकेशन टूल्स, कम्युनिकेशन टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती, उसको एलिमिनेट कर देता है। इट हैज क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ पर्सनल फ्रीडम, इट हैज ब्लर द लाइन बिटवीन द वर्क एंड पर्सनल लाइफ। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चे, डायरेक्ट बिल्कुल मिल गया है आपको ऑप्शन, राइट। इन्फर तो करना है लेकिन ऑप्शन आपको डायरेक्ट मिल गया है, तो कई बार ऐसा भी होता है आपको क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा के देना चाहे बट ऑप्शन वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट दे देता है, राइट। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर डज द पैसेज सजेस्ट फॉर अ डिजिटल हेल्पिंग। अनइंस्टॉलिंग द सोशल मीडिया ऐप, यानी अनइंस्टॉल कर दो। कंप्लीटली अवॉइड द इंटरनेट, इंटरनेट अवॉइड ही कर दो, नहीं इंटरनेट हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमें पता होना चाहिए कि प्लस पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या। सेटिंग स्पेसिफिक स्क्रीन फ्री आवर्स एंड रिड्यूसिंग नोटिफिकेशन, यस एक फ्री आवर हमें बनाना चाहिए किस टाइम पे हम फोन नहीं देखेंगे, है ना, तो ये एक अच्छा तरीका है। यूजिंग मल्टीपल डिवाइसेस, नो, राइट। अगेन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट देखें, आई होप समझ आ रहा होगा आप सभी को कि कैसे क्वेश्चंस करना है। फटाफट से सॉल्व करो, ये वाला भी लास्ट क्वेश्चन है ना।
चलो देखते हैं क्या है। बोलता है विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट एन इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ द पैसेज। इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन क्या दिखा रहा है? कंपनीज में नीड टू रीडिजाइन वर्क पॉलिसीज टू प्रिवेंट बर्नआउट। इट मे बी आंसर, है ना। People should stop using a smartphone altogether. Social media platform will disappear in the future. Government banning is not a solution. मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि बैनिंग जो होता है वो सोल्यूशन नहीं होता किसी भी चीज का, राइट। तो ये जो बैनिंग वाले ऑप्शन होते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार पढ़ लिया करो, ज्यादातर ये नेगेटिव ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा कि हमको खुद को देखना होगा, पॉलिसीज ऐसी लानी होगी जो हमारी क्या हो, बर्नआउट में हेल्प कर सके, राइट। द ऑथर्स टोन, ऑथर्स का टोन क्या है पूरे पैसेज में? स्ट्रांगली नेगेटिव, मतलब वो नेगेटिव है, बोल रहा है कि मत यूज करो, तो ऐसा भी नहीं है। बैलेंस्ड, एक्नॉलेजिंग बोथ बेनिफिट एंड रिस्क, बिल्कुल यही बात की गई है। बैलेंस भी बनाया है उन्होंने कि हाँ भाई आप स्मार्टफोन को यूज भी करो, और दूसरी तरफ क्या बोल रहा था, उससे रिलेटेड रिस्क भी बता रहा था, है ना, कि मेंटल वेलबींग को इफेक्ट हो रहा है। साथ ही साथ वो आपको ये भी सजेशन दे रहे थे कि आप कुछ क्या करो, डिटॉक्स आवर सेट कर लो, है ना। तो यस, ये क्या हो जाएगा आपका, बैलेंस, एक्नॉलेज एंड बेनिफिट। फुली एंथोसिक नहीं है, कंप्लीटली इंडिफरेंट नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है बच्चे, आई होप समझ आया होगा आप सभी को कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम थोड़ा सा पैसेज का लेवल बढ़ाना स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो आई होप अब यहाँ तक हमने जितने भी पैसेज किए हैं आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि अब मैं पैसेज को सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। अब धीरे धीरे हम एक लेवल अप चलेंगे, यानी कि अब हम थोड़े से अच्छे लेवल के पैसेजेस आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स बने रहना मेरे नेक्स्ट क्लास में, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल।